इंट्राडे ट्रेडर दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर और एक स्कैल्पर ट्रेडर। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो एक ट्रेडर के माइंडसेट पर बेस थे, लेकिन ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एक स्कैल्पर ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूं। वो कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे सेकेंडों में प्रॉफिट बनाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, स्कैल्पिंग करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, सो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। एक नॉर्मल ट्रेडर और एक स्कैल्पर ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। जहां एक ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के नियमों का पालन करता है, बड़ा स्टॉप लॉस लगाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता है और इंतजार करता है 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के पूरा होने का। वहीं एक स्कैल्पर ट्रेडर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है, थोड़ा प्रॉफिट बनाकर मार्केट से बाहर हो जाता है। स्कैल्पिंग में सबसे जरूरी चीज होती है क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। एक स्कैल्पर के लिए हर सेकंड का महत्व होता है, लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करता है। कई बार स्कैल्पिंग के दौरान वह ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह से भूल जाता है। अगर ट्रेड लॉस में चला जाए तो वह सोचने लगता है मार्केट वापस आ जाएगा, और यही सोच उसे बड़े नुकसान में डाल देती है। जैसे इस चार्ट में देखिए, जैसे ही डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है तो एक ट्रेडर स्कैल्पिंग माइंडसेट से इस ट्रेड में एंटर करता है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी नीचे आने लगती है वह फिर से अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लेता है। अब वह सोचता है चलो सपोर्ट एरिया का वेट कर लेते हैं कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी तो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। पर अब प्रॉब्लम देखो, जहां पहले वह इस ट्रेड में बस 1,000 रुपये का नुकसान सोचकर एंटर हुआ था, वहीं अब इंतजार करने के कारण उसका नुकसान 6,000 रुपये तक बढ़ जाता है। यही स्कैल्पिंग का असली नियम है, प्रॉफिट में भी स्कैल्पर और लॉस में भी स्कैल्पर। इसका मतलब जो लॉस आपने पहले से तय किया था उतना ही लॉस एक ट्रेड में होना चाहिए। अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो बिना सोचे तुरंत एग्जिट करो। अगर आप वेट कर रहे हो तो समझ लो आप एक स्कैल्पर नहीं बल्कि एक नॉर्मल ट्रेडर हो। पॉइंट नंबर 1, टाइम। सुबह 9:15 से लेकर 9:30 तक का टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये टाइम बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, और अगर आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हैं तो इस टाइम को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट में कभी कभी बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है। इस समय ट्रेडिंग करने पर मार्केट के अचानक मूवमेंट से ट्रेडर पैरालाइज हो सकता है। यानी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है, लेकिन आप उस ट्रेड से एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। याद रखो, 1 सेकंड की देरी बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है। अब ये टाइम किन के लिए सही है? ये गोल्डन टाइम है उन एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड को मैनेज करना जानते हैं। स्कैल्पिंग में सिर्फ एक ही चीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, क्विक एग्जिट। और स्कैल्पिंग करने के लिए हमेशा लोअर टाइम फ्रेम चुनना चाहिए, जैसे 5 मिनट या कभी कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है ट्रेड स्मार्ट। आजकल तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन पता है क्या स्पेशल है? ट्रेड स्मार्ट 29 साल से, यानी सन 1994 से लेकर आज तक मार्केट में बना हुआ है। हर मार्केट साइकिल, हर क्राइसिस, सब कुछ फेस किया है। मैं आपको बताता हूं कि मुझे इसमें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। इजी टू यूज मोबाइल और वेब एप्लीकेशन है, और हार्डकोर ट्रेडर्स के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। ट्रेड स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर एडवांस्ड ऑर्डर टाइप्स उपलब्ध हैं, जैसे सीओ, बीओ, जीटीटी, आइसबर्ग और बास्केट ऑन ऑर्डर्स। एनालिटिक्स टूल्स में अलग अलग स्कैनर्स और मार्केट मूवर्स शामिल हैं। ट्रेडिंग व्यू एंड चार्ट आईक्यू के चार्ट्स भी उपलब्ध हैं। एडवांस ट्रेडर्स के लिए ट्रेंडिंग ओआई, कंबाइंड प्रीमियम चार्ट्स, स्ट्रैटेजी बिल्डर, पे ऑफ चार्ट्स, ऑप्शन चेन, स्टैटिस्टिक्स और पीसीआर रेशियो जैसे एडवांस फीचर्स भी उपलब्ध हैं। मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स की सुविधा भी है, जिससे आप अपनी शेयर होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफएस को प्लेड्स करके एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा है, जैसे एडवाइजरी, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, एल्गो ट्रेडिंग, ऑप्शन एनालिटिक्स और स्ट्रैटेजीज आदि। इनका प्लेटफॉर्म फास्ट और रिलायबल है। ये सब कुछ सिर्फ 15 रुपये प्रति ऑर्डर में उपलब्ध है। सबसे जरूरी, एक्टिव कस्टमर सपोर्ट, जो व्हाट्सएप, कॉल और ईमेल के जरिए आपकी हर समस्या तुरंत हल करता है। और एक गुड न्यूज, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और पहले साल का मेंटेनेंस भी फ्री है। तो दोस्तों, अगर आप एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ट्रेड स्मार्ट को जरूर ट्राई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक इट आउट। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट ओवर ट्रेडिंग। देखिए, स्कैल्पर ट्रेडर का यह मतलब नहीं है कि आप दिन भर ट्रेड करते रहेंगे और दिन खत्म होते होते 30 से 40 ट्रेड ले लेंगे।
आप जितना ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ही ब्रोकरेज एंड चार्जेस कटेंगे, और अगर आप कुछ ट्रेड प्रॉफिट में भी कर लेंगे तब ब्रोकरेज एंड चार्जेस के कारण ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। आपको लगेगा कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, पीएनएल ग्रीन रहेगा, लेकिन फिर भी आप लॉस में ही रहेंगे। इससे बचने के लिए आप पहले से तय करें कि दिन में आप कितने ट्रेड लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 3 से 4 ट्रेड का मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकते हैं। आपको हर एक कैंडल में अपॉर्चुनिटी खोजने से बचना होगा। अगर आप दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो आपका मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप गलत फैसले ले सकते हैं और लॉस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिस्क पर डे एंड टारगेट पर डे तय करें। स्कैल्पिंग में हर दिन लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो रोज का मैक्स लॉस 2000 से 3000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट लिमिट भी फिक्स होनी चाहिए, जैसे 5000 से 7000 रुपए। अगर आप एक दिन में प्रॉफिट कर लेते हैं तो अपने सेटअप को क्लोज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आपको दोनों माइंडसेट के साथ चलना होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उस दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज करनी है, और अगर लॉस हुआ तो भी। अगर लॉस होने पर आप में बदले की भावना आ गई कि आज मैं मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर ही जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन फिर भी ट्रेडिंग करते रहते हैं। फिर मार्केट पूरा प्रॉफिट वापस ले लेता है और दिन का नतीजा जीरो या लॉस निकलता है। और स्कैल्पर ट्रेडर के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि आप स्कैल्पिंग में 9 से 10 दिन ग्रीन में रहें, लेकिन सिर्फ एक गलती से टोटल प्रॉफिट खो सकते हैं। वो एक गलती या तो ओवर ट्रेडिंग के कारण हो सकती है या लॉस को लिमिट न रखने की वजह से, तो आपको उस एक दिन से बचना है। पॉइंट नंबर 4, द राइट लॉट साइजिंग। स्कैल्पिंग में सही लॉट साइज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ 1 या 2 लॉट से स्कैल्पिंग करते हैं तो आपका ब्रोकरेज ज्यादा कट सकता है, यानी कि आप जितना प्रॉफिट नहीं बनाएंगे उससे ज्यादा आपका ब्रोकरेज कट सकता है। इससे बचने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 लॉट साइज के साथ ही स्कैल्पिंग करनी चाहिए, ताकि अगर आप छोटे छोटे मूवमेंट को भी कैप्चर करें तो लॉट साइज बड़ा होने के कारण आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, विड्रॉल और फंड मैनेजमेंट। स्कैल्पिंग में लॉस कंट्रोल और प्रॉफिट बुकिंग मैनेज करना सबसे जरूरी होता है। अगर आप अपने फंड्स को सही से मैनेज नहीं करते तो धीरे धीरे आपका पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। इसलिए एक ठोस फंड मैनेजमेंट प्लान बनाना जरूरी है, ताकि आप लंबे समय तक स्कैल्पिंग जारी रख सकें और लगातार प्रॉफिट बना सकें। स्कैल्पिंग में छोटे छोटे ट्रेड होते हैं, और अगर आपने अपने लॉस को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत जल्दी आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो सकती है। आपको समय समय पर फंड को अपने डिमेट अकाउंट से विड्रॉल करना चाहिए, ताकि जब समय खराब हो तो पैसा बचा रहे। इसके अलावा लगातार ट्रेड करने से दिमाग पर असर पड़ सकता है, इसलिए समय समय पर ट्रेडिंग से ब्रेक लेना जरूरी होता है। ओवरऑल स्कैल्पर ट्रेडर वही बन सकता है जिसका कैपिटल साइज बड़ा हो, जो रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से जानता हो, क्विक एंट्री और एग्जिट करने में माहिर हो, और जो लॉट साइज को सही से मैनेज कर सकता हो। अगर आपके पास सिर्फ 10 से 20 हजार का स्मॉल कैपिटल है तो अभी आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करना चाहिए। 1 या 2 लॉट से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए, और जब आपका कैपिटल साइज थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप स्कैल्पिंग की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हैं या नॉर्मल ट्रेडर। ट्रेड स्मार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है।